हाँ वह 15,000 में कोई बढ़िया सा फोन देख के ऑर्डर कर देना मेरे लिए। सैमसंग M35 सही रहेगा आपके लिए, आ जाएगा 2 दिन में। भैया मेरा नया फोन लाए। ये ले 15,000 ही थे, उसमें इससे बेटर कोई फोन नहीं हो सकता। CMF फोन में बढ़िया गेम खेलवाए। भैया मेरा फोन देखना कबाड़ा हो गया है, कोई फोन बताना अच्छा सा 15,000 में। ये ले Vivo T4X अभी अभी आया है, इससे बेटर डिजाइन नहीं मिलेगा तुझे। बेटा 15,000 में तेरी मौसी के लिए कोई फोन बताना। लावा अग्नि बोल दो, उनके लिए अच्छा रहेगा। तूने हम सबको पागल बनाया। इसको कुछ और बताते हैं, मेरे को कुछ और। पर भैया इन सब में बेस्ट कौन सा है? अरे ये सारे ही फोन तुम लोगों के यूजेस के हिसाब से बेस्ट हैं, बताता हूँ। गाइस आज मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। और हाँ, सबको अलग अलग स्मार्टफोन्स बताने वाला हूँ और वो सिर्फ आपके लिए ही बेस्ट हो। और सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं बताऊंगा, इनकी कमियां भी बताने वाला हूँ। और फाइनली अपनी रैंकिंग भी देने वाला हूँ। और सबसे जरूरी चीज, इन डिवाइसेस पे जो भी बेस्ट डिस्काउंट और ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं वो सब आपको पता चल जाए। और अगर आप एक 15,000 रुपए के नीचे का फोन ले रहे हो तो ये मिनिमम क्राइटेरियाज हैं जो एक्चुअली फोन में होने ही चाहिए। 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होनी ही चाहिए, 5000 mAh की बैटरी भी होनी चाहिए और उसके साथ 40 या 40 वोल्ट से ऊपर की चार्जिंग। और अगर बात करें प्रोसेसर की तो आपको MediaTek Dimensity 7025 पिक करना है मिनिमम और स्नैपड्रैगन में 6 Gen 1। उसके अलावा 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज होनी ही चाहिए, UFS 2.2, 5G और साथ ही में ड्यूअल स्पीकर्स, ये तो आपको मिल ही जाता है। और अगर आप चाहते हो कि ये सारा सब कुछ आपके फोन में होना चाहिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपकी जेब में 15,000 रुपए भी होने ही चाहिए, वरना तो कुछ नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं डिजाइन के साथ और डेफिनेटली इसमें सबकी पसंद अलग अलग रहने वाली है। बाकी मैं अपनी पर्सनल पसंद बताऊं तो मुझे इनमें से नथिंग CMF फोन का डिजाइन कुछ ज्यादा ही मस्त लगता है। और इनमें से 2 फोन ऐसे भी हैं जिनमें आपको ग्लास बैक मिलता है, पोको एंड लावा। लेकिन ग्लास टूट भी जाता है और इसका सबूत आपके सामने। और अगर आप उनमें से हो जिनको कर्व डिस्प्ले कुछ ज्यादा ही पसंद है तो वो भी आपको एक ही ब्रांड ऑफर करता है, लावा। और अगर बात करें बेजल्स की तो ये सीक्वेंस है सबसे कम से लेके सबसे ज्यादा बेजल्स वाले स्मार्ट। और लुकिंग वाइज सबसे सस्ता स्मार्टफोन तो डेफिनेटली सैमसंग ही लगता है। अगर आप भी मेरी तरह हो जिससे फोन बार बार गिरते रहते हैं तो भाई इनमें से 3 फोनों के अंदर है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, जिसमें एक है पोको, एक है लावा और एक सैमसंग के अंदर तो भाई फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस मिलता है जो लिटरली आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में मिलता है। और अगर आपसे गलती से पानी भी गिर जाता है तो भाई इन दोनों ही फोन्स के अंदर IP64 की रेटिंग है। और अब आते हैं एंटरटेनमेंट के ऊपर, यानी डिस्प्ले और स्पीकर्स पे। अब इस सेगमेंट की सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज। और जो भी फोन मैं आपको बता रहा हूँ सबके अंदर आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी मिलता है। तो इनमें से किस फोन की डिस्प्ले सबसे ज्यादा तगड़ी है? तो अगर मैं बात करूं कलर्स की, शार्पनेस की या फिर व्यूइंग एंगल की, तो इन टर्म्स में आपको CMF की डिस्प्ले बहुत तगड़ी मिलती है। अब अगर आप मेरी तरह कंटेंट देखते हो तो आपको एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और वो भी एक नहीं 2 फोनों के साथ, सैमसंग एंड पोको। जैसे ही आप YouTube पे 4K HDR कंटेंट प्ले करने जाओगे ये ऑटोमेटिकली 480p पे स्विच मार देते हैं और उसके बाद आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन ही 480p ही दिखाई देगा, उसके ऊपर के सारे ऑप्शन गायब। और शायद ये सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो भी सकता हो लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। आगे हमने एक फोन IPS LCD वाला भी रखा है, Vivo T4X, लेकिन इसको यहाँ डालने के बहुत बड़े रीजंस। और अगर आपको फोन के स्पीकर चाहिए तगड़े तो भाई इनमें से 3 फोन ऐसे हैं जो आपको डोल्बी एटमॉस भी प्रोवाइड करते हैं, जिनमें एक है सैमसंग, दूसरा है लावा और तीसरा है पोको। और डोल्बी एटमॉस का नाम सुनते ही काफी सारे लोग एकदम खुश हो जाएंगे और फोन खरीदने की सोचेंगे, लेकिन इनकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। सबसे बिलो एवरेज स्पीकर्स हमें जिन फोनों के लगे हैं वो है लावा और पोको डोल्बी एटमॉस। और यहाँ सैमसंग स्पीकर्स में एक्चुअल में सबसे ज्यादा तगड़ा फोन और इसके लगभग क्लोज में आता है CMF, इसलिए दोनों ही फोन मूवीज वगैरह देखने के लिए बहुत बेस्ट हैं। लेकिन अगर बीच में बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या? तो देखो इस सेगमेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5000 mAh, लेकिन इनमें से एक फोन ऐसा है जो आपको 6500 mAh की बैटरी देता है और वो है Vivo। ये एक्चुअल में सबसे पतला फोन है
और कमाल की इंजीनियरिंग है, नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी भी इतनी बड़ी डाल दी इसमें। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी 6000 mAh की बैटरी है सैमसंग के अंदर। लेकिन हम नंबर्स के ऊपर जाते ही नहीं है, हमने खुद टेस्टिंग करी है 100 to 0। यहाँ पोको M7 Pro के अंदर 5000 mAh की बैटरी ही है, लेकिन भाई इन बड़ी बैटरी वाले फोन्स को भी कड़ी टक्कर देता है। और एक फोन जो सबसे जल्दी ड्रेन होता है और वो है CMF फोन। और अगर आप मेरी तरह हैं जो लेट उठ के भी चाहते हैं कि मेरा फोन फटाफट 100% चार्ज हो जाए, तो उसके लिए भाई सैमसंग में चार्जिंग आपको सबसे कम मिलती है 25 वोल्ट की, और आपको बॉक्स में चार्जर भी नहीं मिलेगा, और इसी लाइन में CMF भी है। लेकिन इस चीज में आपका साथ देगा Vivo एंड Poco 45 वोल्ट 44 वोल्ट। और अगर आप अपने मम्मी पापा या फिर दादी के लिए फोन खोज रहे हो जो बहुत ही ज्यादा मिनिमल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, तो ऐसे में CMF का UI भाई बहुत नेक्स्ट लेवल है। इस प्राइस में इकलौता ऐसा फोन है जिसमें आपको 0 प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती है, 0 एड्स मिलते हैं, और ये इजीली सबको समझ में आएगा। ये यूआई बिल्कुल ऐसा है जैसा आपको प्रीमियम सेगमेंट में मिलता है। और आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अपडेट्स में सैमसंग सबसे आगे है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर Android 15 या फिर One UI 7 दोनों ही नहीं आए हैं, लेकिन CMF में Android 15 चल रहा है। बाकी यार पोको में तो बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती हैं। इमोजी कीबोर्ड मिलता है जो बहुत अजीब सा है, आपके मम्मी पापा को मे भी कंफ्यूज कर सकता है। और वीवो का तो हम सबको पता ही है, इसके अंदर आपको हॉट एप्स, हॉट गेम्स बहुत सारी देखने को मिलती हैं। और अगर आपने इनके खुद के प्ले स्टोर पे परमिशंस दे दी तो आपका फोन नोटिफिकेशन से भर जाएगा। और सैमसंग में भी आपको बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती हैं, यहां तक कि VPN, अगोड़ा जैसी एप्लीकेशन भी ये डाल के देते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना। ऊपर से इनका यूआई भी काफी क्लीन सा दिखता है, और One UI 7 तो कुछ ज्यादा ही प्रीमियम लगता है भाई। और अगर आपकी प्रायोरिटी है गेमिंग, मल्टीटास्किंग, मतलब हैवी यूजेस, तो मैं आपको एक फोन रेकमेंड करूंगा, और वो है CMF फोन 1। ये इस सेगमेंट का इकलौता ऐसा फोन है जो BGMI में 120 FPS देता है। और अभी के वक्त में सबसे तगड़ा डिस्काउंट भी आपको CMF पे मिल रहा है, 13,499 का मिल जाएगा भाई ये फोन। और इसी फोन की कॉम्पिटिशन में एक और फोन आता है Realme Narzo 70 Turbo, जो इस वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने उसको बहुत अच्छे से चेक करा हुआ है। उसमें भी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी मिलती है। BGMI में 90 FPS, और उसका तो लुक भी आपको बिल्कुल गेमिंग वाली वाइब देगा। और उसके बाद आता है Vivo T4X। इसमें आपको प्रोसेसर सेम ही मिलता है, लेकिन BGMI आप 90 FPS की जगह 60 FPS में ही खेल पाओगे। और ऑल्सो यार इसके अंदर IPS LCD डिस्प्ले, AMOLED नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस में एक यहाँ पे छुपा रुस्तम है, और वो है लावा। यहाँ पे आपको Dimensity 7050 मिलता है। सारे फोन 6GB से स्टार्ट होते हैं, ये 8GB रैम से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, हम परफॉर्मेंस के नाम पे सिर्फ प्रोसेसर और रैम देख लेते हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर छूट जाता है, और वो है स्टोरेज का टाइप। और मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं स्टोरेज की साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टोरेज टाइप के लिए बोल रहा हूँ। इस प्राइस में जो सबसे तगड़ा स्टोरेज का टाइप है वो है UFS 3.1, और वो आपको 2 ही फोन ऑफर करते हैं, जिनमें एक है लावा एंड दूसरा है Vivo। लेकिन यहां भी हमने एक सबसे बड़ी दिक्कत पकड़ ली है, आपको 3.1 के स्कोर मिलने चाहिए इतने, लेकिन लावा के अंदर वही स्कोर UFS 2.2 वाले आते हैं, जो बहुत कम है इस 3.1 से। अब आ रहे हैं हम सबसे तगड़ी चीज कैमरा के ऊपर। किसी में 2 कैमरा मिल रहे हैं, किसी में 3 कैमरास मिल रहे हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सबसे तगड़े कैमरास सैमसंग के अंदर। सैमसंग सेल्फीज में क्लियरली विनर है, हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की हैं। इसके तो थोड़ा नियर बाई आता है, वो है CMF फोन 1, जो स्किन टोन निकाल के देता है, जो डिटेलिंग निकाल के देता है, वो इस प्राइस रेंज में कोई और फोन बीट कर ही नहीं पाता। बाकी अपने बैक कैमरा से बहुत ही नेचुरल पिक्चर्स क्लिक करता है, एक्सपोजर बैलेंस रखता है, साथ ही में डिटेलिंग ऑन पॉइंट है। इस प्राइस रेंज में ये दूसरा ऐसा फोन है जो आपको अल्ट्रा वाइड भी देता है, और साथ में OIS भी ऑफर करता है। और OIS भी इस प्राइस के हिसाब से हमें सच में तगड़ा लगा। हमने ये वीडियो चलते हुए बनाई है, और स्टेबिलिटी आप देखो। और इस फोन के बाद जो सबसे तगड़ा कैमरा देता है ना, वो है वेलकम बैक गाइस। इसके बाद जो कैमरा में सबसे तगड़ा फोन है वो है CMF फोन 1, और ये मैं बोल रहा हूँ इसके सेल्फी कैमरा की वजह से। फोटोज में थोड़ा सा वार्म टोन आता है, लेकिन डिटेलिंग बहुत मस्त है। एक्सपोजर बैलेंस करने में, डिटेलिंग लेने में इसका बैक कैमरा भी अच्छा है, लेकिन वहां भी वो वार्म टोन वाली दिक्कत आती है। और इसके बाद बारी आती है Vivo की। इसका प्राइमरी कैमरा बहुत ही तगड़ा है, लेकिन इसमें अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन ही नहीं है, और ये आपकी फोटोज में थोड़ा सा ब्लू टिंट भर देता है। लेकिन अगर नाइट फोटोज की बात करें तो Vivo इन सबसे ऊपर है। ओवरऑल डिटेल्स तो ये भी मैनेज कर लेता है, लेकिन आपको नेचुरल टोन बिल्कुल गायब करके दिखाएगा। और ये दूसरा फोन है जिसके अंदर OIS आता है, लेकिन इससे ज्यादा सेक करता हुआ कोई फुटेज मैंने नहीं देखा। और अब आते हैं लावा के
ऊपर इसने हमें सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। इसमें फोटोज पे तो बाद में आएंगे भाई, इसके कैमरा ऐप में भी आपको बग्स देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप कैमरा लेंस से स्विच करोगे ये फोकस ही नहीं कर पाता है। और अगर फोटोज की बात करें तो इसमें वॉर्म टोन, नेचुरल टोन को तो बिल्कुल छोड़ ही दो, ये भाई खुद का अपना कोई फिल्टर ही लगा के फोटोज क्लिक करता है। इसने लिटरली देखो आसमान का कलर तक चेंज कर रखा है। और अगर बात करूं वीडियोस की तो एक्सपोजर बैलेंस करने में भी ये फ्लिकरिंग देता है, तो मतलब इतना इनकंसिस्टेंट कैमरा लिटरली हमने नहीं देखा। और अगर आपको अब भी इनमें से कोई एक चूज करने में डिफिकल्टीज आ रही हैं तो हम आपको रैंकिंग दिखाते हैं। तो सबसे पहले टॉप पे है CMF फोन 1। इसका डिजाइन, इसकी डिस्प्ले, इसका UI और इसकी गेमिंग ऐसा इस प्राइस पॉइंट पे कोई नहीं देता। तो अगर ये 4 चीजें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं तो CMF फोन 1 13,500 रुपए में आपको ऑफर्स के साथ मिल जाएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है Realme Narzo 70 Turbo। डिस्प्ले, डिजाइन एंड गेमिंग, ये तीनों चीजों में CMF के बाद यही आता है। अब ये फोन है 16,000 का, लेकिन फ्लिपकार्ट पे अभी डिस्काउंट चल रहा है तो 14,000 में ही मिल जाएगा। और उसके बाद बारी आती है Vivo T4X की। अगर आपको परफॉर्मेंस, एनिमेशन, डिजाइन या फिर बैटरी लाइफ चाहिए तो इससे तगड़ा कोई फोन नहीं हो सकता। 13,000 रुपीज में मिल रहा है। और फोर्थ नंबर, अगर आपको चाहिए एंटरटेनमेंट, एकदम मसाला पूरा भरा हुआ कंटेंट बहुत ज्यादा देखते हो आप, तो सैमसंग आपके लिए हो सकता है। अगर आपको सैमसंग का नाम पसंद है, साथ ही में सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विसिंग बहुत ही तगड़ी है, और अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद है तो लिटरली इससे बेस्ट कोई फोन हो नहीं सकता। बाकी इसके बाद 19-20 के फर्क में आते हैं लावा एंड पोको। कैमरा में इससे ये वाला ज्यादा बेटर है और वहीं UI में लावा ज्यादा बेटर है। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो और कौन सा है आपका ड्रीम फोन। वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले और वीडियो में, तब तक के लिए